होना चाहिए। जब बहस होती है अंदर, जब दो वकील आपस में टकराते हैं, जी जी, मुझे जहाँ तक लगता है जो मैं गोजरी में महसूस उसमें करता हूँ, पीड़नों के पेड़नू जिला पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आया हूँ, मेरे सांडू हैं ज़फ़र साहब, उनके चैम्बर में, वो एडवोकेट हैं। तो अंदर चलते हैं, लगाते हैं गपशप, और बहुत सारी गप होने वाली है। वेट कीजिएगा आप और मेरे साथ बने रहिएगा। ये रहा जी चैम्बर एडवोकेट एजाज साहब का। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। खैर, दरवाज़ा खुल चुका है और हम ऑफिस में एंटर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये सरप्राइज विजिट है, आपको फील हो रहा है? जनाब खैरियत है जनाब? ठीक है जनाब, खैरियत है। क्या बात, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमने एक बार पहले भी कहा था, ये सांडू सांडू का प्यार है जो जम्मू तक खींच लाया, जो जम्मू तक खींच लाया है। फाइनली दोस्तों, मैं बिल्कुल कानून के विचकार बैठा हुआ हूँ। लफ्ज़ विचकार जो है मेरी देसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इससे हमें मोहब्बत है। उर्दू के मोटे मोटे अल्फाज और इंग्लिश के हमेशा तंग करते हैं। दिल करता है कि इंसान थोड़ा सा देसी माहौल बना के रखे। क्यों वकील साहब? विचकार कभी कभी दिल करता है कि विचकार बैठे रहे। और कानून के विचकार बैठने में जो है ना जी, बड़ा सख्त है। नहीं, सख्त नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह वकला जो हैं मेरे इर्द गिर्द हैं, लिहाजा आप थोड़ा सा सतर्क रहें। ये जो बैड कमेंट्स करते हैं ना, इन पे मैं लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। जी, क्योंकि शाम को बच्चे बुला रहे होते हैं, खाना गट्ठा खाना होता है, आप कोर्ट से वापस आते हो तो चैम्बर में बैठ जाते हो, रात के जाते जाते 11 बज जाते हैं। जनाब चैम्बर में तो जरूरी ये है लाइफ स्टाइल, मतलब स्ट्रगलिंग नहीं लगता आपको? मैं ये पूछना चाहता करनी हूँ। पड़ती है ना। बेसिकली हम जी, कोर्ट से चैम्बर आ जाते हैं, यहाँ के ब्रीफ तैयार करते हैं। अब जो कल हमारे केसेस लगे हैं उनको तैयार करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग है। मैडम से ज्यादा हमें क्लाइंटों को जवाब देना पड़ता है, जो हमें पैसे देते हैं, जो हमें फीस देते हैं। अच्छा, फीस मिलेगी तो मैडम को भी कुछ लेके देंगे हम। देखो जी, एक वकील है और उन्होंने सच बोला है। और आपको भी इसमें यकीन करना चाहिए कि वकील हमेशा सच बोलता है। वकील हमेशा सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। खैर, ज़फ़र साहब से तो आप कई दफ़ा मिल चुके हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सांडू हैं। इनसे तो हम गपशप लगाते रहेंगे, ये हमारा परिवार है। क़यूम साहब शाहपुर पुंछ से हैं और यहाँ हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। एक जॉइंट चैम्बर है, एजाज साहब का, क़यूम साहब का, ज़फ़र साहब का, और भी कुछ मेरे दोस्त थे। अभी वो चले गए हैं क्योंकि वो क्लाइंट से ज़्यादा शायद शायद घर वालों से डरते। तो जो 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 मर्दाना जो है ना, वो जिगरा रखते हैं, वो यही बैठे हैं। खैर, हम चलते हैं एजाज साहब के पास। एडवोकेट एजाज साहब रजौरी से हैं और काफ़ी तारीफ़ हम उनकी पहले सुन चुके हैं बहुत से लोगों से, और स्पेशली ज़फ़र भाई से। उनसे मुलाकात करते हैं। उनका कैबिन अंदर है। थोड़ा सा मैं ऑफ़िस का टूर करवा दूं। कुछ इस तरह से ये यहाँ पे जो वकला बैठते हैं, और यहाँ पे एक पर्सनल कैबिन है जहाँ जानमाज रखी हुई है। और यूँ अगर हम ये वाला आप देखें ज़रा, और यहाँ पे एक रेस्ट चेयर भी है, कोई आराम करना चाहे, थक जाए तो यहाँ बैठ सकता है। बहरहाल कुछ इस तरह का कैबिन है, जो ऑफिस है, और ये पर्सनल कैबिन है हमारे एजाज साहब का, एडवोकेट एजाज चौधरी साहब रजौरी वाले। बहुत सारे लोग पीर पंजाल के इन्हें जानते हैं, जो ना जानता हो तो हम आज बराह रास्त आपको मिलवा रहे हैं। कुछ यूँ ये हैं जी एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत है जनाब? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम ठीक बाएं तरफ एजाज साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह एक नामी ग्रामी वकील हैं और हाई कोर्ट में वकालत करते हैं एजाज साहब। हमारे ज़फ़र भाई भी इन्हीं के चैम्बर में होते हैं, और ये एक जॉइंट चैम्बर है। अल्हम्दुलिल्लाह क़यूम साहब हैं। बाकी मैंने बताया आपको कि कुछ लोग चले गए हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। एजाज साहब वो डर के मारे गए हैं।
हम वकालत करने के लिए आते हैं और वो डर के मारे ना जी, घर से एक कोई कॉल आई थी, मैंने देखा था 2-3 आदमी को एक कॉल आती है और भागना शुरू कर देते हैं। इसमें इसकी कॉल किसकी है? ये बेसिकली एक ऐसा बंदा है, एक शादीशुदा बंदे के पीछे एक बंदा ऐसा लगा हुआ होता है कि वो उसकी जान नहीं छोड़ता है। जल्दी जल्दी वो कहता है कि जी पहुंचो। किसी को कॉल आती है तो वो उसी टाइम पहुंच जाता है। जी जी, किसी को कॉल आती है वो कहता है जी थोड़ी देर रुको। हाँ, तो मुझे लगता है वो जो भागे हैं ना, वो खौफ की वजह से, वो बेसिकली एक दबाव में अपने आप को महसूस करते हैं, इस वजह से भागे। अच्छा, वकील दबाव में आता है वैसे? देखो जी, मुझे लगता है सबसे ताकतवर जो मिनिस्ट्री होती है ना, होम मिनिस्ट्री, वो होम मिनिस्ट्री होती है। तो यहाँ वकीलों की भी नहीं चलती। नहीं जी, जजों की भी नहीं चलती, मुझे लगता है किसी की भी नहीं चलती वहाँ पे। अच्छा आजाद साहब, एक बात बताइए आप, मसला यूँ है कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जी जी, जिसमें ज़बान का इंसान बहुत तेज़ होता है। हाँ, वो होना जरूरी हकीकत है, है। वो ज़रूरी है। जिस वकील के मुंह में जीव सादा है वो वकील ही नहीं। वो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ जी, जी, बेसिकली जो कहा जाता है ना वकालत, जी वकालत में 2-3 चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वकालत चलाने के लिए। पहले नंबर पे तो वो आपने जीव का इस्तेमाल किया ना, जी, तो जब तक जीव का इस्तेमाल नहीं करोगे आप, तो वकील आप कहलाओगे नहीं, हाँ, अधूरे अधूरे हो, वकील हो। बिल्कुल। एक और दूसरा, जब आप वकालत करने के लिए जाते हो जी, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए बिल्कुल, वो तो जरूर। कि आप इतना समझ जाओ कि अगला बंदा आपको क्वेश्चन पूछने वाला क्या है, हाँ, आपके पास उस चीज़ का पहले से रिप्लाई होना चाहिए। जब बहस होती है अंदर, जब दो वकील आपस में टकराते हैं, जी जी, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैं गोजरी में महसूस उसमें करता हूँ- पीड़नों के पेड़नू जिला पेड़े, पीड़े दो या मुझे ऐसा लगता है कि वो चस की तरह होता है कि एक आदमी को उसकी आंखों के बल से पता होना चाहिए कि दूसरा कहने वाला क्या है और इसने कित सट करानी। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली जी जो सट की बात हमने कही ना, जी जी, बेसिकली मौके पे ही सट जो है ना, उसी को सिक्सर कहते हैं। वो जो वकील कर गया ना, तो वो कामयाब है। वो वकील कामयाब। एक बात बताइए, आप जब जज के सामने जाते हैं, वकला वैसे बाहर इकट्ठे बैठे होते हैं, चैम्बर्स साथ साथ होते हैं, कई बार अपने डेस्क साथ में होते हैं, कोर्ट में खाना इकट्ठा होता है, कई बार चाय इकट्ठी होती है और याराना तल्लुकात होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्लाइंट की वजह से ये रंजिश होती है, जब अंदर बहस करके इंसान बाहर वापस आता है तो वो गुस्सा होता है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो ये सारे वकील एक दूसरे की जान के दुश्मन ना होते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जी हम अंदर एक दूसरे वकील के साथ में आर्गूमेंट भी होती है, हम एक दूसरे वकील को भी कह देते हैं कि जी आप इंटरप्ट मत करो, जी, हमारी बात में मत बोलो, या पहले आप बहस कर लो, फिर मेरी बारी आएगी, मैं बहस करूंगा। बेसिकली वकील जो है जी, वो एक बड़ी सुलझी हुई कौम है, माशाल्लाह, और साथ में वो एक दूसरे की, हम ये कहते हैं कि जनाब आपका जो ओपिनियन है, मे बी जी, दैट वाज राइट, ठीक। बट वी हम्बली डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन, वी हैव आवर ऑन ओपिनियन। क्योंकि हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू की एक बुक होती है, बिल्कुल, वो एक साल में पढ़ी हुई होती है, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज को हम इंटरप्रेट करते हैं अपने अपने तरीके अच्छा, से। ये जो सिलेबस है आपका, जो आप पढ़ के आते हो, एक साल का जो सिलेबस आपने अभी बताया, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं वो बोलूँगा नहीं, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है। जी जी। तो क्या कहा अभी आपने? मिला कि इंग्लिश आर्ट किया, लोग मिला कि यार वकार का लगे तो चंबल ना ना जनाब, आम वो गल नहीं, आम काट लेंगा, लफज काट लेंगा, आम ना देखो हूं तो तारा कोड़ा हुनर है ना, आम के लफज काट लिया, आम काट लेंगा लफज जी। इससे फिर एक गाल याद आई, एक फिल्म है, ऐतराज फिल्म है जी, उसमें वो अपना ना परेश रावल वकील है, बिल्कुल, तो वो अक्षय कुमार को कोई सवाल पूछा है जी कि जी इसका हाँ या ना में जवाब देना। ठीक, तो वो उससे पूछता है कि जी आप बताओ कि ये एक किसी पार्टिकुलर बात के लिए कि ये कैसे हुआ था, जी, ये हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ, तो वो कहता है जी ये हुआ था। जी, तो आगे वो एक्सप्लेनेशन देता है, कहता है जी वो ऐसे, कहता है नहीं आप ये मत बताओ, सिर्फ ये बताओ हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वो कहता है हाँ हुआ था। जी, वो कहता है जी बस, कहता मैं आगे भी बताना चाहूँ, कहता नहीं है जी मैं मतलब बताना चाहता हूँ, कहता मतलब मैं निकाल लूंगा, BA LLB हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ, मतलब निकाल लूंगा, पॉइंट शुड बी नोटेड। लिहाजा जनाब हम लफ्ज अगर फंसेगा निकाल लाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मेरा मुद्दा ये था, जो सिलेबस आप पढ़ते हो, जी जी, आप अंदर जाते हो, आर्गूमेंट करते हो, अटैक होता है एक दूसरे पे, बिल्कुल, हर आदमी अपना डिफेंस चाहता है। वकील जब अदालत के अंदर खड़ा होता है,
हमने तो टीवियों में देखा, अंदर की हालात जो हैं एक दो बार देखें। वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो आपकी आपस में बहुत दुश्मनी होती। नहीं, अगर आपने सुनिए अगर आपने ये अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, हमारे इलाके में इलेक्शन होते हैं, ठीक, उसमें हम एक पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हमारा ही कोई कजन है, भाई है, वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है। इलेक्शन में हार या जीत हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन वो सिलेबस देना जी हमारी सलाह भी बैक करे 5 साल उठा रहा। बेसिकली ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा कोई जादू बताए, वो सिलेबस की बुक दे हमें, हम गांव में बांटते हैं। मैं आपको उस स्टैचू की ना, तभी मैं कह रहा हूँ आपको कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू जो है हमने पढ़ा हुआ होता है, वो आम आदमी नहीं ना पढ़ता, वो सरपंच नहीं पढ़ता, वो पंच नहीं पढ़ता, वो डीडीसी मेंबर नहीं पढ़ता। जो पढ़ा हुआ होता है वो जब जाता है वहां से वोट मांगने के लिए, तो लोग वोट ही नहीं देते, बोलते हैं ये कौन है यार, इसको हम जानते ही नहीं। ये बात यही हमारी सबसे बड़ी जो खामी है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज तक यही आई है कि जो लोग चीज के काबिल है ना, उनको लोगों ने किसी जगह पे पहुंचाया नहीं, उनका साथ, उनकी सपोर्ट नहीं दी। और जो दूसरी बात आपकी जो आपने पूछा है कि वकील अंदर जैसे गुस्से में एक दूसरे से बोलते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, बाहर भी वैसे होते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं होते। बाहर आके इकट्ठे चाय पीते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, वो ड्यूटी करते हैं वो फुल पैशन के साथ। बिल्कुल, दरवाजे से बाहर चले गए तो वहां पे एक है। देखो ह्यूमन नेचर जो है वो इंसान वो है ही, उसको फॉलो करना पड़ता है बेशक। और जो दूसरे की रिस्पेक्ट है उसका भी ध्यान रख के हम आर्गूमेंट करते हैं। हमारे बड़े सारे वकील सीनियर से होते हैं, उनसे भी हम आर्गूमेंट करते हैं, बट हम रिस्पेक्टफुली करते हैं। बिल्कुल। यही इस पेशे का सबसे खूबसूरती है। एक्चुअली मैंने ये फील किया कि अगर ऐसा होता तो खुद वकला के ही केस जो हैं सबसे ज्यादा अदालत में होते क्योंकि एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये क्या ये एक चीज मेरे माइंड में जो आती है, हाई कोर्ट के वकील से क्वेश्चन करना, ये दिलेरी की बात है, वो सुन लो आप। बहुत बड़ी दिलेरी की बात है, और मैं आर्गुमेंट भी कर रहा हूँ लगातार। मैं कह रहा हूँ कि जी एक ऐसे आर्टिस्ट जो हमारी ये मंजे हुए आर्टिस्ट के साथ हमें बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी भी खुशकिस्मती। देखिए, हर आदमी की एक अपनी वैल्यू होती है। जी बिल्कुल। शायद समाज में जिस कोने में मैं खड़ा हूँ उसमें आप नहीं है, लेकिन जिस कोने में आप खड़े हैं उसमें मेरी औकात नहीं। ऐसी बात, हकीकत है, ऐसी बात नहीं है, औकात वाली बात नहीं। आप अपने फील्ड में देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात, तो एक छोटा सा फील्ड भी चुन लीजिए। मैं कहता हूँ एक शू पॉलिश करने वाला होता है, बिल्कुल, उसकी अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं, बिल्कुल 10 बंदे बैठे हुए हो, तो आप जब शूज पॉलिश कराते हो बारी बारी 10 लोगों से एक बार कराते हो, लेकिन एक टाइम में आपको एक ऐसा बंदा मिलता है जो आपकी मर्जी के हिसाब से आपको शू की पॉलिश करके देता है। बिल्कुल। बट वो फेमस हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में गुड है, बेस्ट है, वो बेस्ट है, एक्सीलेंट। सही बात। अच्छा, क्वेश्चन ये था एजाज साहब जनाब, वकालत आपको तो पता है कोर्ट के अंदर कम से कम हाई कोर्ट में तो एक दिन का गेट से जो इंटर वकील होता है वो 2000 प्लस होगा। बिल्कुल जी, होते हैं, या इससे भी ज़्यादा होंगे। जी। हर वकील के दिल में एक ख्वाब होता है, मैं एक दफ़ा इलेक्शन लड़ूं। ये क्या मसला है? हर वकील सोचता है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। ऐसा किसी वकील ने ये ना कहा कि मैं वकील ज़रूर हूँ लेकिन मैं लीडर नहीं हूँ। ये मानने को वकील कभी तैयार नहीं होता। ये आपने दुखती रग पे ना हाथ रख दिया है। इस सवाल के लिए मैं चाहता था आप मुझसे पूछो, लेकिन आपने पूछ लिया, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। जी। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ, मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कहूँगा, हर बंदा अपने अपने तरीके से सोचता है, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, देखिए 2 किस्म के लोग हैं यहाँ पे। 2 किस्म के लोग, एक वो जो समझते हैं कि जी मैं किसी चीज़ के काबिल हूँ, मुझे वो करनी चाहिए, बिल्कुल, और एक वो लोग जो किसी चीज़ के काबिल नहीं होते लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं उस चीज़ के लिए, और अल्टीमेटली वो उसको पा लेते हैं। वो पाते क्यों हैं? जी, वो काबिल नहीं होते लेकिन वो पा लेते हैं। पाते इस वजह से हैं क्योंकि वो जब लोगों में जाते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि इस बंदे से क्या बात करनी है, इस बंदे से क्या करनी है। हर एक बंदे को वो नब्ज़ समझ जाते हैं। बिल्कुल। वकील जो है वो इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता है? बेसिकली वकील जब वकालत में आता है तो टाइम गुजरते साथ में आस्ता बेसिकली पहले वो एक मान के चलो आप तालाब होता है, तालाब के बाद पहले आस्ता वो फिर बड़ा एक वो बनता है, उसके बाद वो समुद्र बन जाता है एक टाइम पे। मतलब उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है और एक्सपोजर इतना हो जाता है कि वो सोसाइटी की सारी नीड्स को
प्रॉपर तरीके से कैटर करने का उसको हुनर आ जाता है, हुनर आ जाता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो निकलता है कि जी चलो अब मैं सोसाइटी को बदलूं, हाँ सोसाइटी को बदलूं, मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन लड़ने के बाद में मैं उसको बदलूंगा। आपने देखा होगा जी बड़े बड़े जो थिंकर हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हुए हैं जिन्होंने इनकलाब लाए हैं और जिन्होंने तख्ते पलटे हैं, बिल्कुल, वो वकील ही वो हुए। कानून साज हुए हैं। जैसे आप हकीकत है। अगर ये हकीकत महात्मा है। गांधी जी की मिसाल में देता हूँ आपको, बिल्कुल, ठीक है जी, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया वर्ल्ड के और आज़ादी दिलाई हमें, आज़ादी भी ठीक है, दिलाई, और उनका बहुत लेकिन बड़ा रोल उनका पूरी दुनिया के अंदर ये योगदान रहा कि उन्होंने पीस को कायम पीस को कायम किया, और हम भी पीस को ही जो है वो उसी रास्ते पे चलते अच्छा हैं। हम इजाज भी ये साहब, चाहते हैं। आपने कोई इलेक्शन लड़ा है कभी? मैंने भी एक बार इलेक्शन लड़ा है। कौन सा? मैंने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, DDC थन्ना का मंडी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ा से। जी जी जी, उसमें जीत थी या हार थी आपकी? नहीं, मैं हार नहीं समझूंगा इसमें अपने आप की। देखो, जो बंदा ये कह दे ना कि मैं हार गया, तो इट मीन्स कि वो एंड हो गई उसका, वहीं वो पे सिपाही नहीं रहता, वो खत्म रहा, वो एंड सिपाही नहीं रहता, वो एंड हो गया। हाँ। मैं इसी बात पे मैं तो हर बार इलेक्शन लड़ूंगा वहां से, जितनी देर तक मैं इसके पीछे एक सवाल है, शुक्र है मुझे नहीं पता था इस बारे में, बहरहाल आपने बताया, जी। खुशी हुई जान के। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जो एक पढ़ा लिखा इंसान समाज के अंदर सोच के जाता है, वो तहरीक होती है, एक चल रही होती है एक पढ़े लिखे इंसान के दिमाग में, वो ग्राउंड पे जब वर्क करने जाता है, तो वो जो सिलसिला आपने देखा है या ऑब्जर्व किया है अपनी लोकेलिटी में जाके, जी जी, आप ये बताइए कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर यहाँ से निकल के चला जाए, अपने प्रोफेशन को छोड़ के आवाम की सेवा के लिए कदम बढ़ा दे, तो आवाम उसको किस तरह कोऑपरेट करती है? या फिर मैं सीधे लफ्ज़ों में पूछता हूँ कि हमारी गांव की सियासत कैसी है, पसंद आई कि नहीं? छोड़िए, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ जी, तो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है, जी, हमारे गांव में लोग ना हमेशा गांव की क्या जी, मैं ओवरऑल बात करता हूँ। हाँ ओवरऑल हमारा जो वोटर है ना, वोटर जो हमारा वो शॉर्ट टर्म गेन को सोचता है। हाँ ये बात है। और शॉर्ट टर्म गेन वाला जो बंदा है ना, वो जी। कभी मेरे हिसाब से जी, कभी भी वो बदलाव नहीं ला सकता अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी और दूसरे आम लोगों की ज़िंदगी में भी नहीं। हमेशा मेरे हिसाब से हमेशा खेलो, लॉन्ग टर्म खेलो। बिल्कुल। एक और जी, आपकी बात में बोल रहा हूँ, गुस्ताखी माफ़, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने तमाम आवाम के साथ, जो आपके व्यूवर्स हैं प्लस और लोग जो सुनते हैं, हाँ उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जी, कि आप हमेशा शॉर्ट टर्म गेन के बारे में जब सोचोगे ना, बिल्कुल वो घाटे तो का वो सौदा आप है। घाटे का सौदा होगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए कि एक बार आपने एक बंदे को आजमाया, बिल्कुल, तो एटलीस्ट आप ये देखो कि आप जिस इंसान को किसी ओहदे पे पहुंचा रहे हो, क्या वो उस काबिल भी है कि नहीं है। अब जब आप ये सोचोगे जी मुझे 2,000 रुपया या 1,000 रुपया मिल गया, तो मैं अब वोट इसी को दूंगा, तो उसके बाद आपको 5 साल उस बंदे के पास जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो 500 रुपया या 1,000 रुपया लेके वोट दिया, हाँ हाँ, नहीं वो बात तो है, या आपने किसी फेवर किया, या आपने किसी की सिफारिश मान ली। तो मेरे हिसाब से आपको जब वोट करना है ना, तो वोट आपको एक उस ऐसे आदमी को करना चाहिए जो मैं जरूरी नहीं मैं कहता हूँ कि मुझे ही दे, मैं कहता हूँ जो डिजर्व करता हूँ। बिल्कुल, ये बात है कई बार हमारी कौम जो है ऐसे लीडर जो चुन लेती है जो किसी काम का नहीं होता, ये हकीकत है, ये बहुत सारे इलाकों में बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी आवाम को इसको समझते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जवान कौम को इस में बदलाव लाना चाहिए। ये चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरा धंधा नहीं है। नहीं, ये आप देखो, आप ना एक सिटीजन के नाते बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज़ बता सकते हो, आपके बताने से जी लोगों में अवेयरनेस आएगी। मैंने एक बार एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मैं ये जो आप पैसे का लेन देन या कुछ इस तरह से होता है, जी जी, तो बाकायदा मेरे पास 2-3 लीडर्स के फ़ोन आ गए। हालांकि मैंने सिर्फ ये कहा था कि सियासत पे एक ड्रामा बना रहा हूँ, अपडेट दिया फेसबुक पे जी, तो मुझे फिर रोक दिया गया। हमने सोचा जब हम सियासत में आना नहीं चाहते तो इसलिए हम चुप ही हो जाएं तो अच्छा है। तो खैर मेरे मिजाज ने भी नहीं, हमारे जो लीडरान है ना, हमारे जो लीडरान है, जी जी, देखो मुझे किसी से गिला नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी कि मुझे कुछ नमाया तब्दीलियाँ नहीं दिखाई दी। वो चाहिए फ्यूचर में, वो आएंगी भी तभी जब हमारे लोग वोटर जो है ना, उन लोगों को लाएंगे जो नमाया तब्दीलियाँ करने की ताकत रखते हैं, वो जो कर सकते हैं। बेशक
एक आखिरी सवाल है, वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ जी। आपसे एक बात है, मैं अगर किसी वकील के साथ बैठ जाऊँ व्लॉग के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन भी काफ़ी है क्योंकि वकील वकील होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम 2 दिन की बजाय 4 दिन तक भी आर्गूमेंट करते हैं। कई केसों में 5 हफ्ते 2 हफ्ते आर्गूमेंट चलते हैं। बेशक बेशक। आप सवाल पूछ रहे थे। सवाल आखिरी मेरा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह कॉलेज लाइफ से आप भी गुजरे हैं, लॉ कॉलेज से, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, इसी तरह बहुत सारे प्रोफेशन है, मेडिकल से कुछ आते हैं लोग, कुछ कहीं कुछ साइंस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। कॉलेज में एक ये ऐसा रहता है कि किसी न किसी जगह हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि हर जवान आदमी का एक अफेयर होता है। जी जी। और हो भी जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये वकला लोग जो हैं दफ़े शफ़े पढ़ के अफेयर स्टार्ट करते हैं ये बड़ा हमारे साथ वाले तो किसी में कोई दफ़ा लगा हुआ है, किसी में कोई नहीं। ये तो आपने ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है आपने। बेसिकली जब शुरू में अफेयर होता है ना, जी तब तो दफ़े का पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे दफ़ों का पता चलता रहता है, जितने भी पिछले अफेयर होते हैं ना वो छूटते रहते हैं पीछे। और सिर्फ एक ही दफ़ा लास्ट में वकील की अरेंज मैरिज होती है, और सिर्फ एक ही दफ़ा याद रहता है जी। वो दफ़ा यही है कि कहीं 498A ना हो जाए, बस। और कोई दफ़े और किसी दफ़े से डर नहीं लगता वकील को, 498A से लगता है कि वो ना हो जाए। उसके लिए इस दफ़े की डिस्क्रिप्शन थोड़ी ये सी जनाब बताएं 498A हो गया कि कहीं वाइफ जो केस करती है हस्बैंड पे, जी ये इसके रिश्तेदार रिलेटिव्स जो हैं वो मेरे से डावरी डिमांड करते हैं। अच्छा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 99% उसमें से जो केसेस होते हैं वो फेक होते हैं, हरासमेंट के लिए होते हैं। लेकिन अब हमें सिर्फ जो ये टाइम नहीं दे सकते ना हम फैमिली को, बहुत सारे वकला उसकी वजह से सिर्फ 498 ये लग सकता है। बहुत सारे वकला हैं जो हिंदू पाक में उनकी जो फैमिलीज मुझे देख रही होती हैं, जी जी। जिन मेरी बहनों को नहीं पता इस दफ़े के बारे में, ये नोट करें जहाँ सा बता रहे हाँ सही बात है जी। अगर कोई डोरी डिमांड करता है जी, अगर लड़की से शादीशुदा दहेज के लिए, हाँ दहेज के लिए, तो उसके डोरी लिए दहेज को किया जाता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। नहीं, इस तरह तो हम गोजरी में दाज भी कह सकते हैं। चलो एजाज साहब, आपका वक्त लिया हमने और बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मेरे पास यहाँ पे। आपसे मिलने के लिए मैं बेताब था। मैंने जफ़र साहब को कहा तो इन्होंने बताया कि ऐसे मेरे वो रिलेटिव हैं। मैंने कहा जी फिर तो मिलना चाहेंगे हम, तो खैर आज आपसे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने और जफ़र साहब ने एक थोड़ी सी छोटी सी एक मिसाल कायम की है। जी जी। आप भी इसको अप्रिशिएट करें इंशाल्लाह। वो कह मैं सांडू साख नहीं फिपर मास नहीं बार मारा मां बड़ी यार नहीं, ये बहुत सोहनी गल है। देखो फिपर मास नहीं हो तो अच्छा, लेकिन फिपर के बगैर जो मास है ना वो मास नहीं रह सकता। सही गल। जिस दिन फिफरा फेल उस दिन मास खत्म। अच्छा, इस गैप में जफ़र साहब के और मेरे बीच में 3 सांडू और आते हैं, क्योंकि सबसे छोटी बहन मेरे घर है, सबसे बड़े घर इनके घर है। तो आप तीनों को फिपर मान लो, आप मास ही रहो, आप दोनों मास ही रहो। नहीं, मैं लाइटर साइड में कह रहा हूँ, वो तीनों भी अगर सुनते होंगे तो ये मत सोचें कि मैं उनको फिपर कह रहा हूँ, वो भी मास। सारे मिलजुल के रहो। मैं तो ये हमारी जान है। हाँ, बस ये बड़ी बात। आज की मुलाकात का मज़ा आया एजाज साहब। खैर इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये खूबसूरत बातें हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पे कैद रहेंगी। मेरे पोते और एजाज साहब के पोते जब जवान हो जाएं तो ज़रूर देखिएगा। ज़रूर देखिए इंशाल्लाह, ज़रूर देखिए कि दादा ऐसे हुआ करते थे भाई, ख़तरनाक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।